राजधानी दिल्ली में सीना वेलफेयर फाउंडेशन ने एक सराहनीय काम किया है। सेमिनार का आयोजन कर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि सीना वेलफेयर फाउंडेशन एक हेल्थ केयर जागरूकता अभियान चला रहा है और उन सभी बीमारियों से लड़ने के पीड़ा उठाया है जिसके तहत जनमानस को निःशुल्क इलाज मिल सके और उन जानलेवा बीमारी के बारे में जनता को अवगत कराया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर सुनीता सिंह, वाइफ ऑफ संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया गया किसी को भी धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। फाउंडेशन के संयोजक संजय सिन्हा के चौथे महीने में एक बालक के मिलवाया जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो धीरे धीरे उसको मौत की ओर ले जा रही है। 14 महीने के बच्चे को SMS एक ऐसी बीमारी है जो मौत के नजदीक ले जा रही है। ये खुद बच्चे की मां ने अपनी पीड़ा के बारे में बताया। नहीं लग सकता तो आप खुद भी जानते हैं कि आज का 14 महीने का है। अगर उस तरफ अगर हम कहीं भागते हैं और वो 2 साल का समय अगर निकल जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर टाइम डिटोरेशन बहुत जल्दी हो रहा है, कभी सांस लेने में दिक्कत आ, अभी इसका जो लोअर पार्ट है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। पहले ये गवर्नमेंट के पास नहीं, आपके किसी पर्सन के पास के सर ऑलमोस्ट 7 जो है वो कवरेज का आज भी हमारा हिंदुस्तान टाइम्स में कवरेज हुआ है। 3 दिन से हमारा बेनिफिट मिला है सर वहाँ से। तभी तो देखिए 9 करोड़ 17 करोड़ है, ठीक है। 9 करोड़ अभी तक हमने कैसे किया मैं आपको ब्रीफ पे बताता हूँ। पहले हमने न्यूज़ 24 में गए थे, वहाँ से हमने कवरेज करवाया तो वहाँ से 70-80 लाख रुपए का समथिंग आया। उसके बाद हमने ABP न्यूज़ में भी कवरेज करवाया, उसके बाद वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से। उसके बाद हमारे लिए कम से कम 20 से 22 ऐसे सेलिब्रिटी थे जो इस बच्चे के लिए हमने जाके अपील करवाई है उनसे, और उनसे अपील करवाने के उन्होंने अपील की है तब जाके ये फंडिंग 9 करोड़ 9.5 करोड़ रेज हो पाया अभी 9 करोड़। सब ने बहुत तो अभी हम पर्सनली उन्होंने भी हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले उन्होंने ही की थी। तब से यही हमारा अब ज़्यादा अमाउंट एक बच्चे के लिए अब टाइम कम है। मान के लिए चलिए इसके पास 1 महीना भी मुश्किल से है अगर जीने के लिए। 1 महीने में हमें कुछ फंडिंग और करनी है इसको बचाने के लिए, और मैं हारने वाला नहीं हूँ। और हमारी टीम और चाहे जितने भी और आप लोग मीडिया से, आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। मैं बस यही गुहार लगाना चाहता हूँ, जैसे आप आज लोग इस बच्चे को बचाने के लिए, बस मेरी थोड़ी सी अपील है, इस बच्चे को बचाने के लिए आप लोग एक ऐसा मुहिम चला दीजिए मेरे लिए ताकि इस 20 दिन के अंदर इस बच्चे को मैं इंजेक्शन दिलवा सकूँ, ठीक है। टीम की तरफ से, पूरे सीना फाउंडेशन की तरफ से और भी संस्था की तरफ से हम लोग जोड़ के, आप लोगों को जोड़ के ये इस बच्चे को इंजेक्शन हम लोग दिलवा दें। बस यही हमारी एक अपील है आप लोग। अभी तक तो जो मुझे पता है एक बार किसी के थ्रू हुआ था, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है। लेकिन हम लोग अगर प्रयास करते हैं, अगर सरकार के द्वारा भी अगर कुछ हेल्प हो सकती है तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। मैम अब ये आगे की अब क्या कार्य, सिन्हा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अब आगे की क्या कार्य योजना आपकी रहने वाली है? सेमिनार तो आज हो गया, अब इसको जन आंदोलन के रूप में ले जाने के लिए क्या कार्य करने वाले हैं? अभी हमारा 28 तारीख को जंतर मंतर पे धरना भी है, ठीक है। इस धरने में हम लोग सबसे पहले अवेयरनेस पे काम करने वाले हैं। अवेयरनेस पे ये बताने चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये ऐसा केस है ना, ठीक है, ये आने वाले हर 48-50 बच्चों में होने ही वाला है, ठीक है। तो अब हर के लिए तो हम लोग 17 करोड़ 17.5 करोड़ इंजेक्शन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को पहले जागरूक करना पड़ेगा कि ऐसी बीमारी हो किस लिए रही है, ठीक है। उनके उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले काम करने से पहले हम लोग एक केस की, अब इसका जो केस है वो 17.5 करोड़ का है जिसमें अपने 9 करोड़ फंडिंग कर चुके हैं, इकट्ठा कर चुके हैं। पहले हमें बचाना है एक बच्चे को, ठीक है, हमारा मकसद ये है। और धरने में हमारा ये है कि अवेयरनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस पे लोगों को पता चले, जागरूक हो कि हाँ कि आने वाले टाइम में भी और भी बच्चों को हो सकता है, तो उनको पहले से ही पता चल के उनको रोक सके, ठीक है। कि अब हम हर के लिए तो ये लड़ नहीं सकते, हर के लिए 17 करोड़ 17 करोड़ आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, हम सबके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये आपके सामने बच्चा है, देख ही रहे हैं कि क्या हालत है इसकी। सर अमाउंट आप किस तरह से इकट्ठा करते हैं? सर अमाउंट हम लोग इम्पैक्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म है, इम्पैक्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हम जितने भी उस पर जो हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जाके बता रहे हैं, पर्सनल भी जाके बता रहे हैं। ये हम लोग कैश में कुछ नहीं ले रहे हैं, पहली चीज़
कैश में हम लोग कुछ नहीं ले रहे, जो भी है हम लोग ऑनलाइन डोनेशन ले रहे हैं, लोगों को जाके मोटिव दिखा रहे हैं कि हाँ बच्चे का क्या केस है, बच्चे का क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इम्पैक्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। ये केस आपके बार उसका 1 साल का हो भी गया था, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था उनके पेरेंट्स ने। उसमें हमको और संजय जी को दोनों लोग को बुलाया था। अभी बच्चा ठीक है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। 6 महीने बाद 5 लाख का इंजेक्शन है, तो ये 17 करोड़ का नहीं है, ये 20 करोड़ 30 करोड़, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि उस बच्चे की जान कैसे बचानी है, ये हम सबको पत्रकार बंधु लोग जो हैं, आप लोग भी जिस माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जन सेवा के थ्रू जैसे हमारी वॉलंटियर है वो कर सकती है, और जैसे अंशु जी कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि उस बच्चे की जीवन बच जाए, और यही प्रार्थना है ईश्वर से कि वो बच्चा सुख। वहाँ से ये मेडिकल टेस्ट चल रहा है इनका। हाँ, ये बच्चे की मदर है। आपको पहली बात तो आज थोड़ी ख्याल होगा, आप इस बीमारी से पीड़ित है। 1 मिनट, आप अभी सवाल था कि आपके बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है। सबसे पहले जब कनव 4-5 महीने का था, उसने बैठना जैसे नॉर्मली बच्चा 4-5 महीने में बैठने लग जाता है, तो कनव की बिल्कुल सीटिंग नहीं थी। अगर सपोर्ट से हम उसको बिठा भी देते थे तो वो एकदम से गिर जाता था। तो थोड़ा बहुत लगा कि कनव नॉर्मल बच्चों के जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हमने उसको पहले लोकल डॉक्टर्स को दिखाया था। उन्होंने बोला कि देखिए हमें भी इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप एक बार बड़े डॉक्टर्स या गंगाराम या एम्स में जाके एक बार दिखा लीजिए। तो हमने जब वहाँ पे जाके इसको दिखाया, तो वहाँ पे SMA के कई पेशेंट्स निकले थे उस टाइम पे, कई बच्चे आए थे उस पर। तो उन्होंने हमें एक जेनेटिक टेस्ट कराने के लिए बोला, और उन्होंने बताया, जब इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 30 सितंबर को, कनव की जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, तब उसमें डिटेक्ट हुआ था कि कनव को SMA, और ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ होती है। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया, आपको बीमारी भी डिटेल बता दी, तो उसके बाद में आपने ट्रीटमेंट के लिए जब उनसे कहा तो उनका पहला उन्होंने जब हमें एकदम से बताया कि ट्रीटमेंट 2020 से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ये भी 2020 में ही अप्रूव्ड मेडिसिन, और जो यहाँ पे नहीं है, ये USA से आएगी। जी, उन्होंने हमें कॉस्ट बताई थी 17.5 करोड़ रुपए। जब हमने सुना था तो हमारे लिए सच बताएं तो यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम भी एक नॉर्मल परिवार का हिस्सा हैं जैसे आप सब हैं लोग। फिर हमने थोड़ा इनके बारे में जाना कि कैसे क्या कर सकते हैं। सीना वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ बच्चे की जान बचाने की मुहिम तेज हो रखी है, जिसका एक टीका करोड़ों रुपए में आता है। इस मुहिम के लिए हजारों लोग सामने आ रहे हैं इस बच्चे की जान बचाने के लिए। इसीलिए माँ बाप भी अपील कर रहे हैं बच्चे की जान बचाने के लिए, क्योंकि फंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारी टीम ने क्राउड फंडिंग करके, ठीक है, उनकी जाके सेवा की है, उनकी जान बचाने की कोशिश की है। तो आज तक हमारी जो टीम है, कम से कम हमने क्या मतलब नॉर्मली 250 से 300 पेशेंट की जान बचा चुके हैं, और प्लस ब्लड जिनको देना था वो 700-800 बंदों को हम लोग ब्लड दे चुके हैं अपने हैंड से। आपकी फाउंडेशन कितने समय से फील्ड में काम कर रही है? सर, ये जो फाउंडेशन है वो पिछले 5 सालों से काम कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पिछले साल रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हम लोग 5 साल से काम कर रही है। लेकिन मैं इस फील्ड में पिछले 8 से 9 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैं किसी और संस्था के साथ जुड़ के, प्लस अपनी आने वाले टाइम में भी और भी हम लोग चीज़ करेंगे और भी लोगों की जान बचाएंगे। इम्पैक्ट गुरु फाउंडेशन के थ्रू हम एक फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो यदि आप गूगल पे जाएंगे, सिर्फ कनव लिखेंगे या कनव SMA लिखेंगे, तो आपको इम्पैक्ट गुरु का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डोनेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो कनव या कनव SMA जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। वहाँ पे भी जाके आपको वीडियोज़ में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो न्यूज़ चैनल्स ने हमें कवरेज की है, उन्होंने डिटेल्स के साथ हमें कवर किया है। तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप कनव के लिए डोनेट भी कर सकते हैं, और उस लिंक के थ्रू आप ये भी जाके देख सकते हैं कि आपने जो भी पैसा डोनेट किया है वो वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही में अगर कोई बड़ा डोनेशन करना चाहता है, जैसे 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कोई भी क्वांटम होता है, वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं ETG के अंदर, जिसमें कि आप इनकम टैक्स में रिबेट भी ले सकते हैं। तो वहीं वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सर आपको इनकम है, ठीक है।
मैं और भी बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि और भी बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि मेरा मकसद ही यही है कि इस बच्चों को बचाना है। मैं और भी पेशेंट को बचा रहा हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम में आप लोग मेरे पास आके मेरी फाइलें चेक कर सकते हैं, कोई भी आके मेरे साथ डिटेल्स मांगता है कि हम लोग किस किस पेशेंट के लिए जान बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ मैं प्रूफ में देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं इस पेशेंट के साथ इसलिए हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक पेशेंट के साथ काम कर रहा था अयान सिंह के नाम से, ठीक है। मैं जो बिहार में मैंने इसकी मुहिम चलाई हुई थी, तो दिल्ली में रह के मैं उस बच्चे के लिए बिहार में मुहिम चलाई थी और संस्था की तरफ से अच्छा खासा फंडिंग उनको गया भी, ठीक है। लेकिन कुछ उस पेशेंट का अभी ऐसा हालत है ना कि आप लोग देख के वो डोगे, क्योंकि उस पेशेंट को अभी गले से वो सांस ले रहा है और मरने जैसे हालत है कि आने वाले टाइम में शायद उसकी डेथ भी हो जाए। तो मैं ऐसा सिचुएशन इस बच्चे के साथ नहीं लाना सकता। और 2 महीने में अब तक हमने कितने सेलिब्रिटी के पास दौड़ा है, कितने एमएलए एमपी के पास दौड़ा है, कितने मंत्री लोग के पास दौड़े हैं, प्लस कितने बिजनेसमैन के पास दौड़े हैं, तब जाके ये फंडिंग 9 करोड़ 20 लाख के समथिंग हुआ है। तो बस यही है कि आप लोग से बस इतना ही है कि अगर मैं इस मुकाम तक, इनके फादर इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, हम लोग इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा फंडिंग और रह रहा है। 20-22 दिन के अंदर मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि इस बच्चे को इंजेक्शन लगवा दूँ और 17 करोड़ हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, बस यही है। दिल्ली में सीना वेलफेयर फाउंडेशन जो काम कर रहा है बच्चे की जान बचाने के लिए, हर कोई कदम, हर कोई हाथ बढ़ा रहा है इस संस्था के लिए।